नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही साथ महाशिवरात्रि है। दोनों उपलक्ष्य में देशवासियों को, देश की महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी विषय में बात करने आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एडवोकेट अन्ना दुरानी। बड़ी बेबाकी से वो हर मुद्दे को सामने रखती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देखेंगे ना, हर दिन कोई ना कोई वीडियो त्रुटि ज़रूर अपलोड हुई होती है, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने में काफ़ी कारआमद साबित होती है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वीमेंस डे पर। हमारे लिहाज से हम खुद कहते हैं हर दिन महिला का होता है। महिला नहीं तो कुछ भी नहीं। वो महिला जो एक ज़िंदगी को अपने शरीर में पनपती है, एक ज़िंदगी को जन्म देती है, इससे बड़ी और क्या बात है। पर आज के दौर में अभी भी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, महिलाओं को प्रताड़ना का शिकार हो रही है, महिलाएं सुसाइड कर रही हैं। क्या लगता है वुमेन्स डे मनाने से क्या हम उन सारी चीज़ों पर पर्दा डाल रहे हैं, या यूँ कहें कि एक कोशिश है याद करवाने की कि हाँ महिला दिवस आज भाई महिलाएं अहम योगदान है, क्या पूरा साल नहीं रहता। चलिए इन सारी विषयों में बात करने हमारे साथ जुड़ेंगे अन्ना दुरानी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैम, आपको भी कल जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे अन्ना जी? हम सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर वुमेन्स डे बनाना है तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला कि अपने बच्चों को भी सिखाना है ताकि आगे की जनरेशन जो आए उसको समझ में आए कि इक्वालिटी क्या होती है, रीजनेबलनेस क्या होती है। फेमिनिज्म जो होता है या जो हम बात करते हैं वुमेन्स डे की, वो ये नहीं होता कि औरत बड़ी है या आदमी छोटा है। हम ये कहते हैं कि जहाँ इक्वलिटी है आप वहाँ इक्वल पार्टिसिपेशन करो और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जो ये अभी फंक्शन हो रहा है महाशिवरात्रि का, तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल देखिए 1 बजे ये फंक्शन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल राइट। अब इसकी जितनी भी तैयारियां हैं वो बार एसोसिएशन की फीस से हुई है। बिल्कुल फीस हमने भी दी है। उसी फीस से यहाँ पानी भी आया है। मैंने जब यहाँ बोला पानी क्यों, इन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल जो ये विमेन डे बना रहे थे, बोतलें दिखाई जा रही है पानी की, ये बात कर रहे हैं सामने। जी वहाँ पानी अब उठा दिया, पानी उठा के वहाँ रख दिया। हाँ, सामने इन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल। और पानी की बोतल के लिए तो मना रही है। ये एक पानी की बोतल भी नहीं दे सकते हैं। जो पानी की बोतल है वो कहाँ से आई है? बार एसोसिएशन की फीस से। मैंने फीस दी है तो मेरा हक नहीं बनता उस पानी की बोतल पे। पानी है, आप पानी नहीं पिला सकते हैं बनाने की। यही मैं कह रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों से इनकॉर्पोरेट कीजिए। अब कल जैसे वकीलों ने ये किया था, प्रोटेस्ट किया था बाहर। मुझे एक चीज़ की बहुत बुरा लगा कि आपने डीएसपी मैडम को जो ट्रैफिक के है, आपने उनको बुला के यहाँ कोर्ट में क्यों बुलाया? जो टीम का टेन्योर है वो खत्म हो चुका है। जी। अब जितने भी प्रेसिडेंट है वो एक्स है। जी, एक्स हो गए। टेन्योर खत्म हो चुका है। प्रेसिडेंट है, फिर से इलेक्शन होंगे। हाँ, प्रेसिडेंट है वो अब एक्स हो चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स है। जनरल सेक्रेटरी है वो एक्स है। राइट। तो आपने किस कैपेसिटी में उनको यहाँ बुलाया है? और जब जो हम वकील हैं, अगर मैम देखिए, जब अब खुद इंसान सही हो ना तब दूसरे को बोल सकता है कि आपकी गलती है। आप खुद नहीं पहनते हैं हेलमेट और उसके बाद बिल्कुल जब आप कह रही हैं बिल्कुल जहाँ गलत है वहाँ गलत है। आप खुद हेलमेट नहीं पहनते हैं और आप बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गलत चालान कर रहे हैं। जब आपकी अपनी महिला एडवोकेट के साथ ट्रैफिक वाला बदतमीजी करता है तब आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है। तब इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, तब प्रोटेस्ट नहीं किया। तो फिर कल का प्रदर्शन लेकिन जनरल पब्लिक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। मैम दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। यही मैं कह रही हूँ ना, अगर ये बात करते हैं वुमेन डे की, पहले आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसे ही होता है बिल्कुल, हर जगह, हर डिपार्टमेंट की बात है। हम बात तो करते हैं इक्वालिटी, कोर्ट की नहीं है, ये हर जगह ऐसे ही होता है। ये हर जगह ऐसे होता है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त है, पहले आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद बोलिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अन्ना जी, ऑनरेबल ये कहेंगे कि प्रदेश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे स्कीम्स महिलाओं के लिए, ताकि सशक्तिकरण हो, महिला एम्पावरमेंट हो महिला का, और काफ़ी सारे कानून भी सख्त बनाए हुए हैं। एक कानूनी सलाहकार होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या वाकई अगर ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो क्या वाकई वो जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होते हैं? ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। मैम देखिए, मैं ये नहीं कहती कि 100% इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जगह त्रुटि आ जाती है कहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी औरत ने कंप्लेन की, आपका अपना दोस्त है,
राइट, तो आप उस औरत की कंप्लेंट नहीं लेंगे। ये जो जगह होती है ना, ये छोटी छोटी त्रुटि आ जाती है। या फिर कोई बहुत ही गरीब महिला है जिसको लिखना नहीं आता है, वो जब जाएगी पुलिस स्टेशन, ये कुंजवानी वाला एक रेप केस हुआ था, वो लिखने के लिए जब वो गई थी कुंजवानी में, तो कुंजवानी वाले पुलिस वालों ने बोला था कि आप लिख के लाओ। उसने कहा मैं तो अनपढ़ हूँ, तो उसने कहा किसी से लिखवा के लाओ। आप खुद भी तो लिख सकते हैं। मुझे लगता है जहाँ आप कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, मुझे लगता है आप महिला सशक्तिकरण को छोड़ी इंडिया में हर एक वर्ग को आप एम्पावर कीजिए। जब सारे एम्पावर होंगे, जब सारे एक साथ बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, जब सारे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तब अगर आप सिर्फ एक महिला पे जोर देंगे ना कि महिला को एम्पावर करना है, महिला को एम्पावर करना है, नहीं, आप सबको एम्पावर कीजिए। आप मदर्स को बताइए कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को जाना है और खाना बनाना आना चाहिए, दोनों को बर्तन धोना आना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे इंडिया में जब हम लोग बैठते हैं घरों में खाना खा लेते हैं, अगर बर्तन धोने की बात आती है तो क्या कहते हैं, अरे काम वाली कर लेगी, अरे कोई कुक आ जाएगा वो कर लेगा। हम ये छोटा काम मानते हैं। लेकिन वही इंसान जब कनाडा जाता है और वहाँ नौकर नहीं मिलता है और खुद उसको बर्तन धोने पड़ते हैं, तब घर वाले क्या कहते हैं, हाय मेरा बेटा कितना हम्बल है। ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये हमको छोड़नी पड़ेगी। हमको जो बेसिक चीज़ें ना, जैसे रिस्पेक्ट फॉर ऑल, हम ये छोड़ देते हैं बात को रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, हम बात करते हैं रिस्पेक्ट फॉर ऑल। एक इंसान को दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करनी है। आप जेंडर्स को बाद में लाइए, आप पहले एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे बात कीजिए। आप बात कीजिए डिग्निटी फॉर लेबर की, कि भाई छोटा से छोटा काम हो, चाहे अपनी गाड़ी धोना हो, चाहे अपना बर्तन धोना हो, चाहे अपनी प्लेट उठानी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका अपना घर है, आपने खुद से खाना खाया, थोड़ा सा हम्बल होना, थोड़ा सा डिग्निटी ऑफ लेबर, अगर ये चीजें हम स्कूल में सिखाने लगे ना, तो काफी हद तक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अना जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार होता है, उसके साथ सेक्सुअल असाल्ट होता है, यानी इस तरह का होता है, तो अगर उसे नहीं समझ आता, जो पास का स्थानीय यानी पास में उसके कोई थाना पड़ता हो, चौकी पड़ती होगी, उस संदर्भ में उसे जो दिखता होगा वहाँ जाती होगी हड़बड़ाहट में, तो क्या लगता है आगे से जो पुलिस का रवैया होता है, वो कहा जाता है कि ये जुरिस्डिक्शन ही वो पड़ती है, उन्हें चक्कर ही लगाए जाते हैं। आप एज ए कानून जाने वाली हैं, एडवोकेट है, आपको ये क्या कहना चाहिए, मुझे क्या लगता है कि कहाँ पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, फर्स्ट जो कंप्लेन है कहाँ पे दर्ज करवानी होती है, पहले जुरिस्डिक्शन ढूंढेंगी फिर जाकर करवाएंगी, कि पास में जो भी थाना चौकी वहाँ पर जाकर कंप्लेन करवा सकते हैं? हाँ मैम, इसमें एक चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो महिला जहाँ खड़ी है, जहाँ भी उसके साथ प्रॉब्लम हुई है, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, उसको पहले सबसे पहले 100 पे फ़ोन करना है। उसमें लोकेशन आ जाती है, राइट, वो आपसे पूछेंगे और आप डायरेक्टली उनको कहिए कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस एरिया में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, आप ही बताइए मुझे कहाँ जाना है। 100 पे आप ही बताइए मुझे कहाँ जाना है। जब वो आगे डायरेक्ट कर देंगे किसी भी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में, आप वहाँ जाके अपनी जो भी कंप्लेंट है, पहले तो कंप्लेंट ही लिखी जाती है, आप कंप्लेंट लिखवा लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर या वो जो टिपिकल पुलिस स्टेशन है वो भी कहते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो जुरिस्डिक्शन है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। सेल में, विमेन सेल में बात कीजिए। मैम, कुछ पुलिस वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं, दे आर अमेजिंग पीपल, बहुत अच्छे हैं। आप विमेन सेल में जाइए, विमेन सेल में जाके आप बात कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो इधर कोर्ट में लीगल एड है, आप लीगल एड में आके बात कर सकते हैं, आप किसी वकील से बात कर सकते हैं। मैम, प्रॉब्लम ये ना कि वही बात, मेरी एक ही लड़ाई आर्टिकल 21 की, या हकों का नहीं पता लोगों को, बिल्कुल एजुकेशन का नहीं पता, अपने राइट्स का नहीं पता है। वैलेंटाइन डे कब है, रोज डे कब है, ये सबको पता होगा। आर्टिकल 21 आपको किस तरीके से बचाता है वो किसी को नहीं पता। मेरी यही लड़ाई है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस महिला को जो भी प्रॉब्लम है, या किसी भी आदमी को भी अगर प्रॉब्लम है, हम दोनों को लेंगे। आप जाइए और आप किसी वकील से बात कीजिए, आप अपने वकीलों से बात कीजिए, आप कोर्ट में आइए, आप थाने में जाइए, और अगर आप फिर भी नहीं है, गूगल है आपके पास, तो उससे सर्च कर, गूगल पे आपका बहुत ज़्यादा सर्च कर देंगे। हम 1857 में नहीं रह रहे, हम 2024 में रह रहे हैं, जहाँ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। अना जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल हमसे जानना चाहेंगे
हम महिलाओं की बात करें, सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के हकों की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बड़े सख्त कानून भी बनाए हुए हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं वो चलिए वो बात रही। पर एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगी, जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, बहनें देख रहे हैं, एक कड़वा सवाल रहेगा मेरा आपका कि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो उनके द्वारा उनके लिए जो कानून बनाए हैं उनका दुरुपयोग भी करती है। बड़े सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, आपके सामने भी आते होंगे। एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है एक महिला और एक पुरुष का या युवा और युवती का, उनका आपस में इतना क्लोज आ जाते हैं कि इवन के उनके फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं, आपस में उठते बैठते लिविंग में रहते हैं। जब थोड़ा सा भी अगर लड़के की तरफ से इग्नोरेंस दिखता है तो जाके लड़की जाती है पुलिस स्टेशन में और उनके खिलाफ 376 यानी कि रेप का केस डाल देती है। इस संदर्भ में आपको नहीं लगता कि ऐसे भी युवक है जहाँ पर कई लोग तो बेचारे, अगर हम दोनों की रजामंदी से जो भी रिलेशन बिल्ट हुआ तो कसूरवार उसमें सिर्फ लड़के को रखा जाता, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे लड़के कईयों ने सुसाइड भी किया है। हमारे पास एक मिसाल भी है 2 साल पहले की जानीपुर में, जिस बच्चे का रोका हो गया था, जो हमारी लैंग्वेज में भाषा में कहता है डिब्बा दे दिया था, जब उसे पता चला कि लड़की की माता और लड़की जो कहीं और उनका कोई चल रहा है, गलत कुछ देखा होगा, तो लड़के ने कहा भी यहाँ पे मुझे इस जगह पे मत जाओ, नहीं माना। लड़के ने थोड़ी सी आपस में नो नकड़ होगी, जाके उसे रेप केस डाल दिया और लड़का हवाला जेल में चला गया और उसने तभी पुल से छलांग लगा थी। ऐसा भी होता है कि महिलाएं जो हैं वो विक्टिम कार्ड खेलती है, जिसकी वजह से कई सारे हमारे युवक भाई हैं, पुरुष हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है या कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। मैम, I'll again come back to square one, education, legal rights आपको आपके पता होना चाहिए। जैसे लिव इन में जा रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में बोला कि आप हमेशा औरत की होती है, ये भी कई केसों में देखा, ये कड़वा सच है, शायद कई बहनों को गलत भी लगेगा, पर हमारा काम है तथ्य के आधार पर बात करना। कई यानी कि सुनवाई हमेशा कुछ भी हो, चाहे एक मासूम हो, युवक या पुरुष कहेंगे इनोसेंट हो, उसके बाद भी सुनवाई जो महिला की होती है। मैम, इसमें क्या होता है, जैसे अभी उत्तराखंड में बोला आपको रजिस्टर करना है लिव इन, ऐसे ही अगर आप शादी कर रहे हैं, राइट, शादी से पहले आप अग्रीमेंट टू मैरी मना लीजिए, राइट। फिर होता है प्री नप्चुअल एग्रीमेंट। प्री नप्चुअल एग्रीमेंट होता है, जैसे लड़का है वो लिख देगा कि मैं क्या क्या गिफ्ट दे रहा हूँ, और लड़की भी वहाँ से लिखेगी क्या क्या वो गिफ्ट दे रही है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, शादी के पहले हमेशा प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जो होता है वो लिखा जाता है। इंडिया में भी मुझे लगता है प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जो है ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपके डाउरी केसेस है और जो रेप केसेस है ये आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हम हर एक केस को नहीं कह सकते कि लड़की गलत है और हम एक केस को नहीं कह सकते कि लड़का सही है। हमें हर एक केस को देखना पड़ेगा कि उसमें पहले हमको देखना पड़ेगा फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, राइट। कभी कभी लड़का बेवकूफ बनाता है, कभी कभी लड़की बेवकूफ बनाती है। एजुकेशन अपने यही होता जब कंप्लेन दी जाती है कि इसने मेरे से शादी का झांसा दिया था, इसने शादी का वायदा किया, तो हम यही कहते हैं कि रिश्ते बनाना गलत बानी, पर उनकी मर्यादा को कायम रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए पहले आप अग्रीमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप रखिए। जैसे उत्तराखंड में अभी लिव इन रिलेशनशिप का अग्रीमेंट है कि आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उससे क्या होगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। ये गलत स्टेप नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन जैसे अगर कोई अभी फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में ही अगर कोई लिव इन में जाता है, 2 महीने के बाद अगर ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप, अगर लड़के पे फॉल्स रेप केस लग गया, उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो मुझे लगता है ये जितने भी कानूनी दाव पेच है, थोड़ा सा अगर इसमें एजुकेशन देना लोगों को कि आपकी ही भलाई के लिए, तो काफ़ी सारे मसले खत्म हो जाएंगे। क्या देना चाहती हैं आप, मैसेज देना चाहेंगी विमेंस डे के ऊपर, कल जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, खास करके अपनी बहनों को, बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? विमेंस डे के लिए मेरा कोई मैसेज नहीं है, आप हर एक दिन विमेंस डे बनाइए, और विमेंस डे भी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी सेल्फ एजुकेशन। मैम, इंसान एक क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक 12 साल पढ़ाई करता है। आप किंडरगार्टन को, नर्सरी को छोड़ दीजिए, 12 साल अपने आप को हुनर में ढालता है, पढ़ाई करता है, अपने आप पे पैसा खर्च करता है, किस लिए, ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो प्लीज़ आप समझिए, अगर आप एक कंट्री के सिटीज़न हैं तो आपने अपने आप पे 12 साल पैसे खर्चे हैं, आपने 12 साल अपने आप पे मेहनत की है, आप एक अच्छे इंसान बन के आइए, टॉलरेंस रखिए, दूसरों के लिए रीजनेबल रहिए। अगर आपको लगता है आप किसी को बेवकूफ़ बना देंगे, मैम आज के टाइम में तो कोई बेवकूफ़ है नहीं, और आज के टाइम में कोई झुकने वाला भी नहीं है, तो प्लीज़ आप एक अच्छे सिटीज़न बनिए, हर एक की रिस्पेक्ट कीजिए, डजेंट मैटर लड़का है लड़की है, हर एक इंसान की आप रिस्पेक्ट कीजिए। जब एक इंसान दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएगा ना, तो लड़का लड़की ये है वो है, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो खत्म हो जाएंगी। मेरा बस यही कहना है। धन्यवाद अन्ना जी। ये थी हमारे साथ एडवोकेट अन्ना दुरानी, जो बड़ी ही बेबाकी से हर बात को, बड़ी बारीकी से, संजीदगी से हर बात को रखती हैं। तो आज के दिन यही मैसेज है उनके, सबसे पहले एजुकेशन,
होना बड़ा ही लाजमी है और अपने हकों के बारे में जानना। और कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं जो महिला और पुरुष है, ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं ना जी, के पास आते हैं जहाँ पर महिलाएं इनोसेंट होती भी है, उनके साथ गलत होता भी। और कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं ओवर स्मार्ट बनती हैं, यानी अपने हकों का, अपनी जो उनके लिए कानून बनाए गए उनका दुरुपयोग करती हैं, तो जो वाकई सही नहीं है। इसीलिए हम अपने बहन भाइयों से यही कहते हैं, रिश्ता बनाना गलत नहीं है, पर रिश्तों की मर्यादाओं को लांघना वो गलत बात है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।